न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। हकीकत तो यह है कि बिना उनसे पूछे उनके ऑफिशियल अकाउंट से, और क्योंकि वो खुद दावा करती है कि मैं हर पोस्ट को अपने आप से देखकर उसे बनाकर भेजती हूं और करती हूं ऑनलाइन, तो क्या उन्होंने ये पोस्ट देखा नहीं कि कांग्रेस पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जो कि उनकी आईटी सेल की हेड भी है, उन्होंने भी नारी शक्ति का किस प्रकार से अपमान किया, वो आपत्तिजनक और अभद्रतापूर्ण पोस्ट करके। और न केवल कंगना रनौत का, न केवल नारी का, उन्होंने समूचे हिमाचल का, समूचे मंडी का और समूचे नए भारत का भी अपमान करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन्होंने अभद्र पोस्ट डालकर फिर उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। इस पूरे विषय पर इतने घंटे होने के बावजूद भी ना प्रियंका वाड्रा जी का, ना राहुल जी का, ना खड़गे जी का कोई बयान आया है। वैसे तो इनकी पार्टी का तथाकथित नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पर प्रियंका वाड्रा जी, आपकी पार्टी का चलन तो ऐसे लगता है कि लड़की हूं तो क्या कांग्रेस से बच सकती हूं। कभी किसी लड़की का अपमान जैसे कंगना रनौत का किया गया क्योंकि वो किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि से नहीं आती। कभी शांति धारीवाल जैसे व्यक्ति जो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, बलात्कार होता रहेगा और राजस्थान नंबर 1 बन जाता है बलात्कार में, तो उसको जायज ठहराते हुए उनको टिकट देना। कभी लाल सिंह जैसे व्यक्ति को, जिसने 8 साल की बच्ची के बलात्कारियों के साथ समर्थन जताने का काम किया था, उसको टिकट दे देना। कभी संदेश खाली पर, जिसमें पूरा देश विचलित था कि शाहजहां शेख ने जिस प्रकार का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया, उस पर कोई कड़ा बयान देने के बदले खड़गे जी ने आकर उसको जायज ठहराया क्योंकि बंगाल में आपको गठबंधन करने की आशा थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का तो चरित्र ही बन चुका है महिला विरोध और महिलाओं का अपमान। शाहबानू से लेकर शायरा बानू तक, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या कोई भी महिला सशक्तिकरण का कोई कदम हो, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ रही है। और आज एक और प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार का वक्तव्य सुप्रिया श्रीनेत की ओर से आया है उनके इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से, वो बहाने चाहे लाख बना ले, परंतु कोई इन बहानों को मानने से इनकार ही करेगा, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत को यह ना मालूम हो कि ये पोस्ट उनके हैंडल से गया है। इतने घंटों तक वो पोस्ट उनके हैंडल पर रहा। जब तक हमने उसके ऊपर शिकायत नहीं की तब तक उसने हटाया नहीं। और न केवल ये, इंडी अलायंस के साथी आईपी सिंह ने तो इसको जायज ठहराया ट्वीट करके। इसके अलावा कांग्रेस के एक और नेता है गुजरात के, जिन्होंने इसी प्रकार की अभद्र भाषा इस्तेमाल की कंगना रनौत पर। इसके अलावा हमने देखा है कि कांग्रेस के ही इकोसिस्टम से जुड़े हुए कुछ तथाकथित नामी गिनामी लोगों ने भी इस प्रकार की भाषा बोली है। तो क्या ये सब कुछ संयोग से हुआ या ये सोचा समझा प्रयोग था कि कंगना रनौत को, मंडी को, हिमाचल प्रदेश को और नए भारत को एक प्रकार से निशाने पर ले और अपमानित करे। इस पर एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया है। पर हमारा सवाल यह है कि इन दोनों ही वक्तव्यों पर, इन दोनों ही कृत्यों पर प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और खड़गे जी अपनी भूमिका स्पष्ट करने से कतराते क्यों हैं, इस पर कार्रवाई करने से कतराते क्यों हैं। इन दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हम इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करते हैं कि इन दोनों पर कार्रवाई जरूर की जाए। क्योंकि उन्होंने सफाई दी है, उन्होंने कहा कि मेटा अकाउंट कोई और यूज कर रहा था, तमाम चीजें कही हैं। एक पैरोडी अकाउंट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि उस पर वो खुद जो है एक्शन लेने की बात वो कह रहे हैं, और एनसीडब्ल्यू का नोटिस। तो इन दोनों पर अपनी प्रतिक्रिया। क्या गुजरात कांग्रेस के नेता जिन्होंने इसी प्रकार की भाषा कंगना रनौत जी, मंडी, हिमाचल प्रदेश के बारे में बोली, वो भी क्या कोई गलती से हो गया? उसके लिए भी बहाना दिया जाएगा? जो कांग्रेस के इकोसिस्टम के लोग इसको ट्वीट करके आगे बढ़ा रहे हैं, वो भी गलती से हो रहा है?
आईपी सिंह ने, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, अखिलेश यादव जी के करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी इस बयान को जायज़ ठहराया। क्या ये भी मात्र एक संयोग है, मात्र एक गलती है? सुप्रिया श्रीनेत जी जो भी बहाने बनाना चाहे, हकीकत तो ये है कि बिना उनसे पूछे उनके ऑफिशियल अकाउंट से, और क्योंकि वो खुद दावा करती है कि मैं हर पोस्ट को अपने आप से देखकर उसे बनाकर भेजती हूं और करती हूं ऑनलाइन, तो क्या उन्होंने ये पोस्ट देखा नहीं? या ये होने के बाद जब घंटों तक वो पोस्ट रहा, नोटिफिकेशन आते रहे, लाइक बढ़ते रहे, वहां पर कमेंट्स आते रहे, तो क्या सुप्रिया श्रीनेत ने देखा नहीं? क्या कांग्रेस का आईटी सेल इस प्रकार से चलता है? ये बात कोई भी स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्योंकि एक नहीं, सभी कांग्रेस के नेता लगभग इसी प्रकार की जुबान बोल रहे हैं, और इसीलिए ऐसा लगता है कि ये पोस्ट शायद सुप्रिया श्रीनेत का जरूर हो, पर यह सोच कांग्रेस की है, और सोच कांग्रेस की है, इसीलिए प्रियंका वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी ने अभी तक इसका कोई खंडन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।